नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है, उसके जनरल कंसेप्ट्स क्या होते हैं, वो हमने समझे थे। साथ ही हमने तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इसके आगे के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, और साथ ही हम एक्सरसाइज 2.2 भी करेंगे, जो कि आपके इस बार सिलेबस में है। एक्सरसाइज 2.3 आपके सिलेबस से कट चुकी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी से। यानी जैसे अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूं, एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे जो ए और बी है ये आपके कॉफिशेंट्स हैं। एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है, तो एक्स के साथ वाला जो कॉफिशेंट है वो ए है, यानी एक्स के साथ यहाँ पे अगर हम कॉफिशेंट देखेंगे तो वो क्या है, 1, और प्लस देन इसके बाद बी, तो बी आपका क्या हो गया, 5। साथ ही अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जैसे c जो कॉफिशेंट है वो आपका 6 हो गया, b जो कॉफिशेंट है वो आपका x के साथ वाला जो कॉफिशेंट है यानी जो 5 है वो हो गया, और x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है a, वो आपका x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है 4 वो हो गया, यानी a आपका क्या हो गया, 4, b आपका हो गया 5 और c आपका हो गया 6। तो a b c इनको हम बोलते हैं कॉफिशेंट्स। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इन कॉफिशेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। उससे पहले हम क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एक हम स्टैंडर्ड कोई इक्वेशन लेते हैं या कोई एक पॉलिनोमियल उठाते हैं, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि x क्यूब के साथ जो कॉफिशेंट है वो a है, तो a क्या हो जाएगा 4, x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है वो है b, तो b क्या हो जाएगा 2, c हो जाएगा 3 और d हो जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉफिशेंट्स के बारे में हम इतना जोर दे रहे हैं, इन कॉफिशेंट्स का रिलेशन क्या है। तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक टाइटल है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पीछे पॉलिनोमियल देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो उनके जो हमने कॉफिशेंट्स देखे थे, जैसे अभी ए बी सी डी, ये सब हमने कॉफिशेंट्स देखे। तो इन कॉफिशेंट्स और इनके जीरोस के बीच में एक रिलेशन होता है। दोस्तों ये रिलेशन हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। इस बार आपके सिलेबस में सिर्फ वही है। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोस्तों जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये इस फॉर्म में, यानी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे इसके कॉफिशेंट क्या क्या होंगे, तो इसके कॉफिशेंट 3 कॉफिशेंट है, ए बी और सी। तो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है यानी कि 3, बी क्या होगा, एक्स के साथ जो कॉफिशेंट है यानी प्लस 5, और सी क्या होगा जो बचा है बाद में, तो यानी कि माइनस 2। दोस्तों आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपको इनके साइंस जो है, इन नंबर्स के आगे के जो साइंस है वो जरूर ध्यान से लगाने हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 जीरोस होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और ये 2 जीरोस यानी जो एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, एक्स की जो 2 वैल्यूज होती हैं इनको हम जीरोस बोलते हैं, जिनको अगर हम दोबारा से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो पूरा का पूरा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। उन्हीं को ही हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके इन 2 जीरोस को, यानी उनकी इन 2 वैल्यूज को बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा एंड बीटा। ये आपके 2 जीरोस हो गए। अभी मैं इनके 2 जीरोस आपको निकाल कर भी दिखाता हूं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा,
और इनके जो कॉफिशिएंट है ए, बी और सी, इनमें रिलेशन क्या होता है? तो इनमें सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तो उनका जो सम है वो बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। यानी जो बी कॉफिशिएंट है और जो ए कॉफिशिएंट है, अगर आप इसका फ्रैक्शन कर दें और आगे माइनस लगा दें तो ये रिलेशन इसके बराबर होगा। मैं दोस्तों अभी आपको सब कुछ प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दूसरा रिलेशन बता देता हूं, और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोस्तों, प्रोडक्ट का मतलब यही है कि मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों जीरोज का प्रोडक्ट, दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई बराबर होगा सी अपॉन ए के। यानी जो ये कॉफिशिएंट है सी और ए, अगर आप इसका फ्रैक्शन कर देंगे तो ये बराबर आएगा अल्फा इंटू बीटा के, और अगर आप बी बाई ए का फ्रैक्शन करके उसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये बराबर आएगा सम ऑफ जीरोस के, यानी अल्फा प्लस बीटा के। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो बीच वाला पार्ट है ये मैंने खाली छोड़ा है। मैंने ये रिलेशन जो है ये अभी यहीं पे लिखे रहने दिया है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसके दो वैल्यूज निकालनी है, यानी x की वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, हम ये जो मिडिल टर्म होती है यानी जो ये 7x है, इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये दो टर्म्स में डिवाइड हो जाए, यानी इसको प्लस माइनस करेंगे दो टर्म्स में, और उन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आपका ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आनी चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, हम दो नंबर्स में इसे स्प्लिट करना होगा, जैसे 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5x और 2x है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 7x आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x स्क्वायर आएगा, जो कि वही आएगा जो फर्स्ट टर्म यानी a वाली और जो c वाली टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो इसका मतलब हमने इसको सही स्प्लिट किया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, x, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 5, और 2x प्लस 10 में क्या कॉमन है, 2 प्लस 2, तो x प्लस 5। हमेशा जो ये वाला जो टर्म होती है, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन सेम ही होना चाहिए। तो ये आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो x प्लस 2 और x प्लस 5, अब इन दोनों को ही हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो x प्लस 2 अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो क्या आएगा, x की वैल्यू -2, और x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखते हैं तो क्या आएगी x की वैल्यू -5। यानी -2 और -5 ये हमारे दो जीरोज हो गए, अल्फा एंड बीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोज को हम इस रिलेशन से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हम कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -5, तो ये आपका आ गया -2 -5 यानी कि -7। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका -7 आ रहा है। ये आपका बराबर आना चाहिए -b अपॉन ए के। -b अपॉन ए देख लेते हैं। तो -b अपॉन ए यानी b हमारा क्या कॉफिशिएंट होता है, जो x के साथ वाला कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पे हम तीनों लिख लेते हैं। a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो 1, b है आपका x के साथ वाला यानी 7, और c है आपका जो बचा हुआ कांस्टेंट है यानी 10। तो -b अपॉन ए क्या होगा दोस्तों, -7 अपॉन 1 यानी विच इज इक्वल टू -7। इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने ये जो रिलेशनशिप है जीरो और कॉफिशिएंट, यानी जीरो और कॉफिशिएंट का रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा हमारा आएगा -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 10। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो किसके बराबर है, c अपॉन ए के। तो c अपॉन ए भी देख लेते हैं। c अपॉन ए यानी c आपका क्या है 10, a क्या है आपका 1, तो 1 यानी 10। तो दोबारा से दोस्तों ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा बराबर होता है -b अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा हमारा बराबर होता है c अपॉन ए के। तो
ए, बी और सी आपके होते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और अल्फा और बीटा होते हैं आपके जीरोज, यानी एक्स की जो दो वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सॉल्व करके निकलती हैं। तो आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको वो क्या करेगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया था, और बोलेगा कि इसके जीरोज निकालो पहले तो, यानी इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, और जब जीरोज निकल जाए तो ये रिलेशन जो है जीरो और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन, इसको वेरीफाई करो, यानी ये जो रिलेशन है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको वेरीफाई करो। तो वही हमें करना होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 की मदद से इसको करने की कोशिश भी करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि इस बार जो रिलेशनशिप है, यानी जो आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही समझना है, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और एक्सरसाइज 2.2 में भी आपके वही क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी दोस्तों यहाँ पे वो हमसे ये कह रहा है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो हमें उसका जीरो निकालना है, यानी एक्स की जो दो वैल्यूज होती है अल्फा और बीटा, वो निकालनी है। उसके बाद हमें वो रिलेशनशिप, यानी जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशनशिप है, वो हमें वेरीफाई करना है। तो आइए दोस्तों हम उसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें हर एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होगा। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो अगर हम इसे देखें तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से ही सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो माइनस 2x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। दोस्तों अगर आप माइनस 4x प्लस 2x लिखेंगे तो माइनस 2x ही आएगा, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस 8x स्क्वायर, जो कि माइनस 8 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी कि जो हमने दो टर्म्स लिए हैं ये बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब दोस्तों हम एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में से कॉमन ले लेते हैं, तो उसमें कॉमन क्या आएगा, x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x माइनस 4, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन हमारा फिर से सेम आ गया है। अब जो बची हुई एक्सप्रेशन है, यानी x प्लस 2 और x माइनस 4, इनको हम लिख लेते हैं। तो यहां से हम एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 विच इज अल्फा, और एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4 विच इज बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, हमारे सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा हमारे क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज। इनको हमें इक्वल करके दिखाना होता है माइनस बी अपॉन ए के, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आने चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ए बी सी क्या क्या कॉफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ पे ए आपका हो जाएगा 1, बी हो जाएगा एक्स के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है यानी कि माइनस 2, और सी आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा जो बचा हुआ है यानी माइनस 8। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा क्या है 2 माइनस 2 और बीटा क्या है प्लस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 आपका कितना आएगा, प्लस 2। तो ये आपका इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए यानी बी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पहले माइनस लिख लेते हैं। तो बी है आपका माइनस 2 अपॉन में ए क्या है आपका 1, यानी ये आपका आ गया 2 विच इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए के। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दो जीरोज है हमारे, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू 4, तो ये क्या आएगा माइनस 8, तो ये हमारा बराबर आना चाहिए सी अपॉन ए के। तो दोस्तों सी आपका क्या है, सी है आपका माइनस 8 अपॉन ए क्या है आपका 1, तो माइनस 8 अपॉन 1 यानी माइनस 8 विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा माइनस 8, यानी हमारे यहाँ पे दोनों ही रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के और सम ऑफ जीरो के दोनों ही रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, हमें सबसे पहले ये दो वैल्यूज निकालनी थी अल्फा और बीटा, उसके बाद हमें ये दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना था। बस इस क्वेश्चन में हमें हर पार्ट के अंदर यही करना है।
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें पॉलिनॉमियल दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इसमें जो मिडिल टर्म है वो आपकी है -4s। तो हमें -4s को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर हम इसे प्लस माइनस करें तो -4s ही आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो आए जो 4s² और 1 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कि 4s²। तो हम इसको लिख सकते हैं -2s माइनस 2s। तो -2s आप करेंगे तो -4s ही आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s इंटू -2s आपका प्लस 4s² आ जाएगा, जो कि आपका इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अब हम 4s² माइनस 2s में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा? 2s। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2s माइनस 1। देन इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा कॉमन? -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2s माइनस 1। तो -1 इंटू 2s -2s, -1 इंटू -1 +1। तो अगेन जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये फिर से सेम है, तो ये हमारा एक फैक्टर बन ही जाता है। एक सेकेंड दोस्तों, और ये वाला जो बचा वो फैक्टर है वो हमारा एक फैक्टर बन जाता है। अब हम इसको दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही आएगी, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो अगर हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो यहाँ पे आपके दो जीरोस आ जाएंगे, अल्फा आ जाएगा 1/2 और बीटा आ जाएगा 1/2। अब हम सबसे पहला वाला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, दोस्तों इसको हम SOZ भी लिख सकते हैं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है SOZ, सम ऑफ जीरोस, वो हम वेरीफाई कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यानी होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2, तो 1 + 1 यानी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है आपका 1, तो ये आपका इक्वल आना चाहिए -b/a के। एक सेकेंड दोस्तों, तो -b/a के, तो -b/a भी देख लेते हैं हम। तो -b/a यानी कि a b c हमारे क्या है इस इक्वेशन के अंदर? a है हमारा 4, b है हमारा -4 और c है हमारा +1। तो -b/a यानी -b/a यानी b की जगह अगर हम रखते हैं तो -4, ब्रैकेट में बाहर माइनस लगा हुआ है, -b है, अपॉन में a आपका क्या है? 4। तो अगेन ये आ जाएगा आपका 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं इसको POZ लिख देता हूं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में POZ लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा इक्वल आना चाहिए C/A के। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। और C/A अगर हम देखें तो C/A क्या आएगा? C आपका क्या है? 1 और A क्या है? 4। तो ये भी 1/4 आ गया। तो ये दोनों रिलेशन आपके वेरीफाई हो गए, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही आपके रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं। अब दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 6x² -3 -7x। दोस्तों यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 6x², पहले आपकी bx वाली टर्म आ जाएगी यानी -7x, फिर आपके c आ जाएगी यानी -3 = 0। तब हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरे तरीके से आ चुका है। तो अब हम इसकी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, यानी -7x को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हम प्लस माइनस करें तो -7x आए, और वो जो दो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आए जो 6x² और -3 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कि -18x²। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो हम इसको दो नंबर्स में तोड़ सकते हैं, -9x + 2x। तो इन दो टर्म्स में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो 6x² और 9x में कॉमन क्या आएगा आपका? 3x। तो अंदर क्या आ जाएगा? 2x - 3। और 2x - 3 इधर में से अगर हम कॉमन लें तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, तो बाहर 1 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3।
तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स बन गए 3x प्लस 1 2x माइनस 3। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1/3। और यहाँ पे अगर दूसरे वाले को 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3/2। यानी यहाँ पे आपके दो जीरोज आ गए। अल्फा सबसे पहला आ गया -1/3 और बीटा आ गया 3/2। अब दोस्तों हम a b और c भी लिख ही लेते हैं इसके। तो a आपका क्या होगा 6, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा -3। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है SOZ का यानी सम ऑफ जीरोस का, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हम अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/3 प्लस 3/2। तो -1/3 प्लस 3/2। अब इनको प्लस कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 और 2 है इनका हम क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अगेन यहाँ पे बीच में प्लस का साइन। देन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो 9 - 2 हो जाएगा आपका 7/6। और हम अगर ये चेक करें कि -b/a क्या आ रहा है, तो b क्या है आपका -7, इसके बाहर है आपका माइनस, तो ये माइनस लगा दिया, अपॉन में a यानी 6, तो ये आ गया +7/6। यानी ये हमारा रिलेशन हो गया वेरीफाइड। यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ रहा है। यानी हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी POZ, तो ये हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा इक्वल आना चाहिए c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करके देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3 इंटू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो -1/2। तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए c/a के। अब c क्या है दोस्तों, c है आपका -3, तो c की जगह हम पुट कर देते हैं -3 और a क्या है आपका 6, तो -3/6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। यानी हमारा ये इक्वल आ गया। यानी अल्फा इंटू बीटा c/a के भी इक्वल आ गया। यानी ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो है 4u² + 8u। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका 0 के इक्वल होता है, तो 4u² + 8u में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा 4u, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं u + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं हमारे, इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो 4u को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, और u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा जो दो जीरोज हैं वो क्या आ गए, 0 और -2। और अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल कर अगर हम ABC निकालें तो हमारे क्या आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होती है। तो ax² यानी x² यानी u² के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है, तो a आपका क्या हो जाएगा 4, b आपका क्या हो जाएगा x के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है यानी u के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है 8, और c क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, तो c आपका हो जाएगा 0। अब दोस्तों हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को दोनों को वेरीफाई कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि SOZ, जो कि हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -2, तो ये क्या आ जाएगा आपका -2। यह हमारा इक्वल आना चाहिए -b/a के। तो -b क्या है आपका, b की वैल्यू क्या है 8, इसके बाहर माइनस लगा लेते हैं। a क्या है आपका 4, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। देन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यानी POZ, तो फिर से ही आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा क्या है आपका 0 इंटू बीटा क्या है आपका -2, तो 0 इंटू -2 तो 0 ही हो जाएगा। और अगर हम c देखें तो c हमारा क्या है 0, तो 0 अपॉन में 4 क्या है, a क्या है 4, तो 4 की जगह a की जगह हमने 4 लिख दिया, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया। दोस्तों इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? दोस्तों टी स्क्वायर माइनस 15 का मतलब ये है कि हम टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल रख लेते हैं पहले, देन टी स्क्वायर माइनस 15, यानी इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम टी स्क्वायर को तो टी का स्क्वायर लिख सकते हैं और 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, टी प्लस 15 √15 और टी माइनस √15। अब अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी टी की, एक तो माइनस √15 और एक आपका प्लस √15। यानी आपके जो दो जीरोज हो गए अल्फा एंड बीटा वो आपके क्या हो गए, माइनस √15 और प्लस √15। और अगर दोस्तों यहां पे हम ए बी और सी देखें तो ए बी सी कॉन्स्टेंट हमारे क्या आएंगे दोस्तों? यहाँ पे ए अगर आप देखोगे तो टी स्क्वायर के साथ यानी एक्स स्क्वायर के साथ, जैसे हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ यानी टी स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे ए आ जाएगा 1। एक्स वाली टर्म यानी टी वाली टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो बी आ जाएगा 0। देन कांस्टेंट जो है यानी सी वो है आपका -15। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका -15। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला जैसे होता है हमारा SOZ यानी सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल ये आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -√15 प्लस √15 विच इज इक्वल टू 0। और अगर हम देखें तो बी हमारा क्या है 0, 0 के आगे माइनस लगा लेते हैं, ए क्या है 1, तो 0/1 हमें पता है 0 होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के। तो अल्फा हमारा क्या है -√15 और बीटा क्या है +√15। तो -√15 और +√15 कितना हो गया, -15। और अगर हम सी देखें तो सी क्या है हमारा -15 और ए क्या है हमारा 1, ये ए यहाँ पे 1 है, तो ये भी आपका -15 के इक्वल हो गया। यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दोनों का ही रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी पार्ट है यानी सिक्स्थ पार्ट। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3x² माइनस x माइनस 4 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके हम पहले ए बी सी पहले ही लिख लेते हैं। तो ए आपका क्या आ जाएगा, x² के साथ जो होता है कॉफिशिएंट 3, बी आपका आ जाएगा x के साथ वाला जो कॉफिशिएंट होता है -1 और सी आ जाएगा -4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके हमें दो वैल्यूज निकालनी होंगी। तो हमें -1x को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो -1x ही आए, और मल्टीप्लाई करें अगर उन दोनों टर्म्स को तो वो आए जो 3x² और -4 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कि -12x²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -4x प्लस 3x, यानी -1x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x -4, जो ऑलरेडी यहाँ पे है वो हमने लिख ही दिया। अब अगर हम इनमें से कॉमन लें तो 3x² और -4x में से कॉमन क्या आएगा, x ही कॉमन आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो 3x -4, और अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा, 1 ही कॉमन आएगा। तो 3x -4, तो x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया और 3x -4 एक फैक्टर बन गया। अब इन दोनों को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो क्या वैल्यू आएगी, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो -1, और 3x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x को x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3। तो यानी अल्फा आपका आ गया -1 और बीटा आपका आ गया 4/3। अब हम रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लें तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करना होता है। तो ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, अल्फा है -1 प्लस बीटा, बीटा क्या है 4/3। तो अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये फ्रैक्शन में और ये नॉर्मल है, तो इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं और इसको फ्रैक्शन वाइज ही सॉल्व करेंगे। तो 3 और 1 का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 3। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,
1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये आपका आ गया 1/3। अब अगर हम माइनस बी अपॉन ए को देखें तो b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है -1 के बाद दोस्तों ये वाला जो माइनस है ये भी हम लिख लेते हैं, और a की वैल्यू क्या है 3, तो -1 +1 हो गया, -1 इंटू माइनस +1 हो गया, तो +1/3 यानी कि 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा -b/a के इक्वल वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम वेरीफाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, जो हमारा इक्वल होना चाहिए c/a के। तो अल्फा क्या है हमारा -1, बीटा क्या है हमारा 4/3, तो -1 इंटू 4/3 क्या हो गया -4/3, जो कि हमारा c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c क्या है हमारा -4 और a क्या है हमारा 3, तो -4/3 आ गया यहाँ पे भी, तो ये भी आपका -4/3 के इक्वल आ गया, यानी ये दोनों ही रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाद अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है, और साथ ही इस कंसेप्ट की मदद से हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये कंसेप्ट ये है कि अगर आपको दो जीरोज अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, यानी अगर आपको ये अल्फा और बीटा बताए गए हैं, तो आपको अगर वो बोले कि पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, यानी पॉलिनोमियल बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आपको सीधी सी भाषा में समझाऊं कि अल्फा और बीटा अगर आपको गिवन है, यानी 2 जीरोज आपको गिवन है, या फिर आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। कई बार क्या होता है कि 2 जीरोज गिवन होते हैं, कई बार ये होता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा बताया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरो बताया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताया हुआ है। अगर आपको ये कंडीशन दी है या फिर आपको ये कंडीशन दी है, तो आप दोनों से ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है -1। तो आपको बोला गया है कि आप इसका पॉलिनोमियल बनाओ, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मदद से पॉलिनोमियल बनाओ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल वो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही बनाने के लिए बोलेगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज यानी SOZ सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये कैसे अप्लाई होगा दोस्तों? सबसे पहले हम x² का x² लिख लेंगे। सम ऑफ जीरोज हमें क्या दिया हुआ है 1/4, तो हम इसकी जगह पे 1/4 पुट कर लेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या दिया हुआ है -1, तो इसकी जगह -1 लिख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो हम सबके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू x 1x, देन 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये वाला जो 4 है ये यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका पॉलिनोमियल क्या बनेगा 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमें पॉलिनोमियल दिया होता था और हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने होते थे, या फिर अल्फा बीटा निकालना होता था। अब की बार अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो आपको पॉलिनोमियल बनाना होगा, तो ये तरीका होगा पॉलिनोमियल बनाने का। अब आप पूछेंगे कि अगर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना दिया हो, सिर्फ अल्फा बीटा दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप पहले सम ऑफ जीरो निकाल लो यानी अल्फा प्लस बीटा कर लो, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो यानी अल्फा इंटू बीटा कर लो, उसको फॉर्मूले में पुट कर लो, बस ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब ये जो एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कैसे हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मदद से पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, वही क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों अब हम इसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको 6 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हर पार्ट के अंदर दो आपको नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर्स एक्चुअली क्या है, पहला आपका सम ऑफ जीरो है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो इनकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बनाना है।
तो जो अभी मैंने 2-3 मिनट पहले आपको कंसेप्ट समझाया है, उसी के बेसिस पे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको सम ऑफ जीरो दिया गया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया -1। तो यही एग्जाम्पल अभी मैंने आपको 2 मिनट पीछे देकर समझाया था, जिससे हमने पॉलिनोमियल बनाया था। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये हम स्किप कर देंगे क्योंकि अभी मैंने 2 मिनट पहले ही कराया है। मैं आपको सेकेंड पार्ट से शुरू करवाता हूँ। तो हम इसको सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है आपका √2 और 1/3, यानी √2 आपका है सम ऑफ जीरो और 1/3 है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें अब इसके लिए पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो वही सेम फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो दिया हुआ है हमें सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है? ये दोस्तों अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरो आपका, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आप इसको अलग अलग अल्फा और बीटा मत समझना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, यानी ये ऑलरेडी पहले अल्फा प्लस बीटा करके हमें दिया हुआ है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें पहले करके दिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि वो अल्फा और बीटा दे देता है, तो वो आपको पहले से ही क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा ये है ही नहीं, ये सीधा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो हम सम ऑफ जीरो लिख लेते हैं। तो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या दिया हुआ है 1/3। अभी यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एलसीएम तो लिया ही नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम 1 एलसीएम ले लेते हैं। देन इसके बाद 3 यहाँ पे आ गया। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x²। देन 3 को 1 से करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू √2 3√2 x। देन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आ गया। देन इसके बाद ये आपका जो नीचे का डिनोमिनेटर का 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है। आइए दोस्तों अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिए हैं? 0 और √5, यानी कि यह आपका सम ऑफ जीरो है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो अगेन सबसे पहले फिर वही फॉर्मूला लिख लेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब पुट करते जाएंगे, x² का x² ही रहेगा, सम ऑफ जीरो की जगह 0 आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी √5 आ जाएगा। तो x² माइनस ये तो 0 ही हो गया, तो बचा क्या? x² प्लस √5, तो इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन गया। आप इसको इज इक्वल टू 0 लिखकर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप सीधा x² प्लस √5 लिखेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब हम इसके बाद पार्ट 4 कर लेते हैं। तो पार्ट 4 में आपको 1,1 यानी सम ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है अगेन 1। तो इसको हम कर लेते हैं, फिर से हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, x² माइनस, मैं यहां पे लाइन डाल देता हूं, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो आपका क्या हो गया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x² माइनस 1x प्लस 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट का आंसर है। आइए दोस्तों अब हम इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें -1/4 1/4 यानी ये 2 दिए गए हैं, यानी ये आपका सम ऑफ जीरो हो गया, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। तो अगेन फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। दोस्तों सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला है ये आपको हर पार्ट में लिखना ही लिखना चाहिए। इसके जो है वो 1 नंबर होते ही होते हैं आपके, तो ये आपने फॉर्मूला जो है वो जरूर लिखना है। x² माइनस सम ऑफ जीरो आपका क्या दिया हुआ है -1/4, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको क्या दिया हुआ है 1/4, इसको अगेन हम पुट कर लेते हैं। तो ये नीचे फ्रैक्शन में है, पहले हम साइन इसके चेंज कर लेते हैं। तो x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²। देन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x।
देन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो अगेन ये जो 4 है ये यहाँ पे चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, नीचे वाला, और आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद दोस्तों अब हम अपना 6th पार्ट कर लेते हैं। तो 6th पार्ट, ओके, तो इसके बाद हम 6th पार्ट करते हैं। तो 6th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4,1। तो 4,1 सिंपल ही है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एसओ जेड इंटू एक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ 0। तो एक्स स्क्वायर आपका सम ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 4, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 1। तो क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ 0, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ 0 1 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो जाती है, और इस चैप्टर के अंदर आपका इतना ही पार्ट आएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम करें। बाकी एनसीईआरटी के अंदर आपको इतना ही करना है, और जो कंसेप्ट्स मैंने समझाए हैं वो इतने ही कंसेप्ट्स आएंगे आपके। लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशंस आपको नहीं आएंगी। सीबीएसई ने सिलेबस में साफ मेंशन किया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन ही इस बार आएंगे। और एक्सरसाइज 2.3 जो है, यानी एक्सरसाइज 2.3 आपकी नहीं आएगी। तो फाइनली आपने सिर्फ जो है वो 2.2 तक ही करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।